जयपुर का विद्याधर स्टेडियम, किसानों से भरा मैदान, मंच पर राजस्थान कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व और तारीख 9 जनवरी 2019। और उसी मंच पर एक तस्वीर जो आज भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत सचिन पायलट ने राजस्थान की मान प्रतिष्ठा वाली पगड़ी पहनाकर किया था और ठीक बगल में खड़े थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखते हुए, मुस्कुराते हुए, पर बहुत कुछ छुपाते हुए। यही वो तस्वीर है जिसे आज युवक रविंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर इसी दिन राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते तो शायद कांग्रेस आज सत्ता में होती। लेकिन क्या वाकई में बात इतनी सरल है, या इस तस्वीर के पीछे एक पूरी राजनीतिक यात्रा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और 2028 की रणनीति छिपी है? और आज इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा, विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित, पूरी भावनाओं के साथ। 2018 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आयोजित इस किसान रैली में दो चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे थे। एक युवा जुझारू कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय सचिन पायलट और एक अनुभवी संगठन को पकड़े हुए अशोक गहलोत। इस रैली में राहुल गांधी ने किसानों के लिए दूसरी हरित क्रांति की बात तो कही, लेकिन भीड़ का असली ध्यान था कि आखिर राजस्थान का भविष्य किसे सौंपा जा रहा है, पायलट या गहलोत? क्योंकि चुनाव अभियान का चेहरा ज्यादातर जगह सचिन पायलट ही थे, पर सरकार बनी अशोक गहलोत की, और यहीं से शुरू हुई वो खाई जो 2019 से 2023 तक हर बार गहराती गई। 2019 की रैली में साथ खड़े दिखे दो नेता 2020 आते आते दो ध्रुवों में बट गए। अशोक गहलोत ने खुले मंच से कहा कि घोड़े व्यापार करने वाले निकम्मे और नक्कारा। उस समय सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर हमला माना गया। उधर पायलट कैंप का आरोप था कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से सरकार से दूर रखा गया, उनकी सुनी नहीं गई और संगठन में उनकी मेहनत को कमजोर किया गया। इस खींचतान ने पार्टी की ऊर्जा कम कर दी, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए और अंत में कीमत चुकाई पूरी कांग्रेस ने। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर 2023 में कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाती तो शायद प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार होती। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पायलट की छवि युवा थी, सॉफ्ट स्पोकन, किसानों, युवाओं, गुर्जर समुदाय में पकड़, भ्रष्टाचार विरोधी छवि और घमासान के बाद भी राहुल सोनिया के प्रति वफादारी, इन सब ने उन्हें जनता के बीच एक अलग विश्वसनीयता दी। वहीं दूसरी तरफ गहलोत अपनी प्रशासनिक क्षमता के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते गए, पर निर्णय हुआ तो संतुलन साधने के नाम पर ना पायलट सीएम बने, ना गहलोत को हटाया गया। रिजल्ट, कांग्रेस हारी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। अब लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी उसी दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं है, ये उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना है जो तीन बातें कह रहे हैं। पायलट लोकप्रिय हैं पर बार बार रोके जाते हैं। कांग्रेस का भविष्य युवा नेतृत्व में है। 2028 का फैसला राहुल गांधी के हाथ में है। ये पोस्ट इसलिए वायरल है क्योंकि ये कांग्रेस के भीतर मौजूद उस चुप्पी को आवाज दे रही है जिसके बारे में कोई खुलकर बोलता नहीं, लेकिन सभी महसूस करते हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन राजनीति आज से ही बननी शुरू हो चुकी है। जयपुर, दिल्ली, गुजरात, छात्र युवा सम्मेलन, हर जगह पायलट की उपस्थिति और नए तेवर एक संदेश दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं। और दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जातिगत असंतोष, किसानों की नाराजगी। ऐसे माहौल में कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए जो साफ हो, नया हो और जनता को उम्मीद दे। और वो चेहरा कौन है? सर्वे से लेकर सोशल मीडिया तक बड़ी संख्या में पायलट का नाम सामने आता है। इसीलिए युवा कह रहे हैं कि राहुल जी 2028 में आपके अच्छे निर्णय ही कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। यानी कि संदेश साफ है कि 2028 की कुंजी पायलट है, लेकिन ताला राहुल गांधी के हाथ में है। 2018 में जो हुआ 2023 में भी लगभग वैसा ही हुआ। दोनों बार कांग्रेस जीती, लेकिन चेहरे घोषित नहीं हुए और अंत में सत्ता फिसल गई। अब 2028 में सवाल है, क्या राहुल गांधी इस बार युवा नेतृत्व को आगे रखेंगे? क्या पायलट को पहले से चेहरा घोषित किया जाएगा? और क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या अंदरूनी संघर्ष फिर वही कहानी दोहराएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। पहला संकेत शायद राहुल गांधी की आगामी राजस्थान यात्राओं से। 2019 की उस पगड़ी में केवल सम्मान नहीं था,
वो राजस्थान की जनता की उम्मीद थी। 2028 में वही उम्मीद फिर जगी है और अब देखना है राहुल गांधी इस बार किसके सिर पर जिम्मेदारी की पगड़ी रखते हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।